ओम शांति। आज की भक्ति का पहला विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा क्यूरोसिटी प्रोवोकिंग भी है। बाबा बहुत बार साकार मुरलियों में ये पूछते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ बड़ा या ड्रामा बड़ा। क्या कहेंगे, पुरुषार्थ बड़ा या ड्रामा बड़ा? बाबा पूछते हैं ना ये बात, और हम सब क्या जवाब देते हैं। और इसी बात को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। पहले क्या आता है? पहले भाग्य है या पहले कर्म है? पहले ड्रामा है या पहले पुरुषार्थ है? थोड़े थोड़े कोई बोल रहे हैं। जो पुरुषार्थ, जो समझते हैं पुरुषार्थ पहले है वो जरा हाथ उठाओ। हाँ, जस्ट रेज योर हैंड्स। जो ये समझते हैं कि पुरुषार्थ बड़ा है वो पहले आता है। राइट, बैठिए। ड्रामा बड़ा नहीं है। बाबा कहते हैं, बाबा बड़े थे बड़ी अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, और वो कहता है मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूं। कहते हैं ना, मैं भी ड्रामा के बिना अपना पार्ट बजाने नहीं आ सकता। तो ड्रामा बड़ा नहीं है। ड्रामा भी पावरफुल है और पुरुषार्थ उससे पहले है। और ये ड्रामा का ज्ञान बड़ा वंडरफुल है जो हमें बाबा ने दिया है। हमारा अनुभव ये कहता है कि जब आप मेडिटेशन का ज्ञान, एस्पेशली आत्मा, परमात्मा और उसकी योग की विधि, ये सब बतलाते हैं, हर कोई एक्सेप्ट करता है। जब आती है बात सृष्टि चक्र के ज्ञान की, इस ड्रामा के ज्ञान की, और उसमें भी जब बात आती है कि हाथ ड्रामा 5000 साल का है, और उसके बाद भी बात बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये हूबहू रिपीट होता है। इट रिपीट्स एज इट इज। बाबा एक मिसाल देते हैं साकार मुरली में, बच्चे यहां से मक्खी गई, ये 5000 साल के बाद फिर से मक्खी यहां से जाएगी। बाबा कहते हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है कि सबको यहां पर, बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके मन में कभी ये सवाल उठता है। लेकिन ये ड्रामा का ज्ञान बहुत वंडरफुल है, और ये ड्रामा का ज्ञान हमें कैसे पुरुषार्थ कराता है और किस तरह से इस नॉलेज पर हमारा पुरुषार्थ आधारित है, और हमारे पुरुषार्थ पर हम अपना ड्रामा क्रिएट करते हैं। समझा आपने? ड्रामा पर हमारा पुरुषार्थ आधारित है और हम अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने ड्रामा को क्रिएट करते हैं। इसलिए कहा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये बहुत अच्छा एक फ्रेज है जिसे समझना है। यूं तो ड्रामा का ज्ञान, इसके विषय में और पुरुषार्थ के विषय में जितनी बातें की जाए
इतनी कम है। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ 2-4 पहलुओं को रखूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। जब मुझे सिस्टर बीना ने ये टॉपिक दिया, कल परसों की बात है, तो फिर हमारा चिंतन चला इस बात पर कि कैसे ड्रामा हमें पुरुषार्थ कराता है। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बाबा ने ड्रामा के बारे में हमें क्या क्या कहा हुआ है? Let us share something, yeah? Let us share some points on drama, on the knowledge of drama. बाबा ने हमें ड्रामा के ज्ञान के बारे में क्या क्या बताया हुआ है? कोई आप में से शेयर करना चाहे, जस्ट खड़े होके बोल सकते हैं। कोई कहना चाहेगा कि बाबा ने ड्रामा के बारे में क्या क्या कहा हुआ है? हाँ बोलिए। फुल स्टॉप। ओके, हाँ जी। ड्रामानुसार हम बाबा की नॉलेज में आए हैं, ये भी बात ठीक है। अच्छा, और भी कोई है? हाँ बोलिए। हाँ, यस, हाँ बोलिए बोलिए माता जी। ड्रामा कल्याणकारी है, ठीक, यस। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, या पुरुषार्थ करेंगे तो ड्रामा होगा? हाँ, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और कोई? यस यस बोलो। हाँ, ड्रामा एक्यूरेट है, यस बिल्कुल एक्यूरेट है ड्रामा। ये बाबा की पॉइंट जो है ना, बहुत अच्छी समझने की है कि ड्रामा में जो हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और न केवल एक्यूरेट है, वो सत्य है, वो राइट है जो ड्रामा में हो रहा है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा, ड्रामा हमें ये ज्ञान देता है कि पास्ट हो, जो हो गया पास्ट वो पास्ट है, हमें फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, अभी आपसे मैं पूछूंगी तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, आपको उमंग भी आएगा कि हम बताएं। बहुत अच्छा है चिंतन करना इस बात पर। मैं आपको आज थोड़े से एस्पेक्ट, इसके पहलू सामने रख रही हूँ कि ड्रामा के ज्ञान से कैसे हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, और ड्रामा हमें क्या क्या सिखाता है इस प्रैक्टिकल लाइफ में, वो आज हम कुछ बातें आपके सामने शेयर करेंगे। पहली बात, देखिए, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हमें अपने बारे में मालूम पड़ता है, हम बाबा को पहचान लेते हैं, और जब ड्रामा का ज्ञान मिला तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। यही तो ड्रामा का ज्ञान है ना, कि बिगिनिंग क्या और उसका मध्य क्या और उसका अंत का, ये मुझे ज्ञान मिल गया। हम नॉलेजफुल बन गए। हम नॉलेजफुल बन जाते हैं बहुत सी बातों के, लेकिन वो नॉलेजफुल बनने के साथ साथ हम जानते हैं कि जब हम कर्म में आते हैं, जब हम लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, हम अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं, चाहे वो बीकेज हो, चाहे वो नॉन बीकेज हो। अच्छा, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, और कुछ वो हैं जिनको कभी हम साल में 1 बार 2 बार मिलते हैं। कोई पास पड़ोसी हैं, कोई छोटे हैं, किन्हीं का लेवल हमसे मैच करता है, यानी हमारा जो बुद्धि का लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, उनके साथ मैच करता है। कई हमसे छोटे हो सकते हैं, कोई हमसे सीनियर हो सकते हैं, सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग हमको मिलते हैं, राइट। अब उसमें क्या होता है, जब हम उनके साथ संबंध संपर्क में आते हैं, हमारा इंटरेक्शंस होता है, उस इंटरेक्शंस में कई बार कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, कई प्रकार के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और उस अप्स एंड डाउन्स के होते हुए कभी कभी
हमें कोई व्यक्ति प्रिय लगता है, कोई व्यक्ति प्रिय नहीं लगता है। किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता है। किसी के साथ हम हमेशा रहना पसंद करते हैं और किसी के साथ ऐसा सोचते हैं ये ना ही मिले तो अच्छा है। होता है ना ऐसे, हमारे भी डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं जब हम डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हैं। लेकिन अगर हमें अपने पुरुषार्थ को आगे ले जाना है, अगर मुझे अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा गुण चाहिए, एक बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, और वो है पावर टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। ड्रामा का ज्ञान अगर मेरी बुद्धि में है और उस ज्ञान को जब हम अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो मेरे जीवन में ये एक्सेप्टेंस पावर बढ़ने लगती है। हम स्वीकार करना शुरू करते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम स्वीकार नहीं करते। जब हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस पावर नहीं है तो क्या होता है, दो बातें होती हैं। एक होता है कि हम कंप्लेन करते हैं, ग्रीवेंसेस या ब्लेम, दूसरों को हम दोषी ठहराते हैं। हम उनके बारे में कोई ना कोई उनकी जो नेगेटिव बात है, उनकी कोई जो गलत बात है, उस बात को हम एम्फेसाइज करते हैं, उस पर जोर डालते हैं, राइट? क्योंकि एक्सेप्ट करना क्या होता है? व्हाट इज पावर टू एक्सेप्ट? एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एज इट इज। जो मेरे सामने सिचुएशन है, जो मेरे सामने परिस्थिति है, उसको जैसी है वैसा स्वीकार करना। दूसरा एक्सेप्टेंस का पहलू, एक्सेप्टिंग द पर्सन एज ही और शी इज। वो व्यक्ति जैसा भी है, कैसा भी है, उसको वैसा ही स्वीकार करना। और तीसरा, एक्सेप्टिंग द मोमेंट एज इट इज। जो क्षण मेरे पास जैसा है उस क्षण को स्वीकार करना, यह है एक्सेप्टेंस पावर। अगर आप अपने मन के अंदर थोड़ा सा अपने मन को टटोलेंगे, इफ यू सर्च इनटू योर ओन माइंड, इनटू योर ओन सेल्फ, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि हम जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं, न व्यक्ति को न परिस्थिति को, और इमीडिएटली हम क्या करते हैं, हम रिएक्शंस देते हैं। मान लीजिए हम संगठन में कार्य कर रहे हैं, 4 का संगठन है, ठीक है। अभी देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर आए हैं, कुछ सेवाधारी हैं। सेवाधारियों में किसी को एक डिपार्टमेंट, किसी को दूसरा डिपार्टमेंट, किसी को तीसरा डिपार्टमेंट दिया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब एक डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है, कार्य करते करते थोड़ा सा उसमें ऊंचाई नीचाई हो जाती है, होती है, ऑब्वियस है, होती है, हो गई। अच्छा, अब जो देने वाला असाइनी है, जिसने आपको ये कार्य सौंपा है, वो आकर देखता है और वो आकर कहता है, और उसको मालूम पड़ता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, नहीं मैंने नहीं किया है, ये ना उसने किया। होता है नॉर्मली ऐसा होता है। और यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ बोलना नहीं है तो हम अवॉइड करेंगे, वहाँ से थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि मैंने तो किया नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, एक ये तो टीम वर्क है, या तो पूरी टीम मिलके उस बात को कहे कि हाँ थोड़ी सी गलती हो गई या थोड़ा ऐसा हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली किस प्रकार की अप्रोच अपनाते हैं? डिफेंसिव अप्रोच। जो मेरे मन में संकल्प चल रहे हैं हम उसका समर्थन करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं राइट हूं, और हम न वो सिचुएशन को स्वीकार करते हैं और न जो व्यक्ति है न उसको स्वीकार करते हैं। और रिजल्ट क्या आता है? देयर आर सो मेनी व्हाइज एंड हाउज, बहुत सारे क्यों, क्या, ये प्रश्न, ये कैसे हो गया, ये किसने कर दिया, ये क्यों कर दिया, ऐसा न करते तो ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। लाइक जो बाबा कहते हैं वो क्यों क्यों की भाषा जो है, क की भाषा क्यों क्योंकि वो शुरू हो जाती है। अगर मेरे अंदर वो स्वीकार करने की शक्ति होती तो ये सारे प्रश्न उठते नहीं उठते। और जब ड्रामा का ज्ञान मुझे मिला है तो जो जब जैसा होना है वैसा हुआ, जिसके द्वारा होना था वैसा हुआ। ये मैंने एक मिसाल दिया, आपको एक एग्जाम्पल दिया। इसी प्रकार इस सृष्टि नाटक में, इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते हुए ऐसे कितने ही व्यक्ति हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, कितनी ही आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, कितनी ही प्रकार की परिस्थितियां, हर परिस्थिति विभिन्न होती है, कोई कैसी कोई कैसी। उन सबको स्वीकार करके चलना और अपनी अवस्था को स्टेबल बनाना, अपनी अवस्था को एक रस बनाना, अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना। स्टेबल मीन्स एक रस, वो अटल अवस्था बनाना, अडोल अवस्था बनाना, अनशेकेबल ऐसी अवस्था बनाना, वो तभी बन सकती है जब हमारे अंदर पावर टू एक्सेप्ट हो। और ये एक्सेप्टेंस पावर कैसे आई? क्योंकि वो जो ज्ञान सागर शिव बाबा है, जो एब्सोल्यूट है, जिसके पास एब्सोल्यूट नॉलेज है, उससे ज्यादा बड़ी नॉलेज कहीं दुनिया में हो नहीं सकती। ना किसी हिस्ट्री में, ना किसी फिलॉसफी में। दुनिया की कोई ऐसी फिलॉसफिकल बुक नहीं है, कोई ऐसी हिस्ट्री की बुक नहीं है जहां पर बाबा के द्वारा दिया गया ये पूर्ण ज्ञान हो। और वो ज्ञान हमें बाबा ने दिया, और उस ज्ञान सागर बाबा ने हमें ड्रामा का ऐसा ज्ञान दिया जिस ज्ञान के द्वारा हम रिएक्ट न करके, हम हलचल में न आकर के, हम अपनी स्थिति को स्टेबल बना सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मुझे आगे क्या करना है। राइट? और नहीं तो क्या होगा, हम अपने विचारों का समर्थन जब करते हैं, हम जो रिएक्शन देते हैं कि ये क्यों हुआ, किसने किया। मान लीजिए मैं असाइन नहीं हूँ, हाँ मैंने काम दिया था ये किसी को और वो काम गलत हो गया, और टाइम बाउंड जॉब है, वो समय पर वो पूरी होनी चाहिए थी। कोई मुझे पूछने वाला है और मैं सीनियर हूँ और बाकी सब कार्य करने वाले वो जो मेरे नीचे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं उनको क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, अगर ये मेरे मन के अंदर प्रश्न आएंगे तो क्या होगा। आप सोचिए, हम तो हलचल में आए लेकिन हमने साथ में दूसरों को भी हलचल में लाया। और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बड़ा है और कहीं ना कहीं में छोटा है। देखिए, आप लोग अपने घर के हेड्स हैं, घर परिवारों में ऐसी बातें कभी हो जाती हैं, और उसमें क्या होता है, जब हम इस क्यों क्या की बातों में आ जाते हैं
तो हम तो परेशान होते से होते हैं, और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी परेशान होने लगते हैं, और वातावरण घर का कैसा हो जाता है, आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप सब अनुभवी हैं, है ना, अनुभवी। और यदि हम उस बात को बड़े होकर ज्ञानी बनकर, ज्ञानी तो आत्मा बनकर हम कह देते हैं जो हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रखना, आगे से ये नहीं होना चाहिए। अब मैंने अपने मन में स्वीकार कर लिया, तो अगर मैंने मन में स्वीकार करके शुभ भावना से ये बात रखी कि आगे के लिए ध्यान रखना, तो आप देखिए जो सामने वाले व्यक्ति हैं वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे। ये कितनी बड़ी शक्ति है, स्वीकार करने की शक्ति, जो हमारे जीवन के अंदर बहुत बहुत जरूरी है। और नहीं होती है तो क्या होता है, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको, एक डायमंड मर्चेंट की स्टोरी। एक हीरो का व्यापारी था, बड़ा व्यापारी था। तो एक दिन उसके पास मीटिंग थी, और जो दूसरे जो डायमंड मर्चेंट्स हैं वो भी उसके पास आए हुए थे, और मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान उस डायमंड मर्चेंट का जो मैनेजर है वो आया, और उसने आकर अपने सेठ को कहा कि एक जो बहुत हीरा, बहुत वैल्यूएबल हीरा था, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, वो जो डायमंड है वो खो गया है, वो मिल नहीं रहा है, वो कहीं गुम हो गया है। बहुत ढूंढा लेकिन मिल नहीं रहा है। तो सेठ ने उसकी बात सुनी। बात सुनने के बाद उसने आंख बंद की। आंख बंद करने के बाद 1 मिनट आंख बंद करके रखी, उसके बाद आंख खोली और उसने कहा, इट्स वंडरफुल। उसने क्या कहा, इट्स वंडरफुल। और सेठ जो मैनेजर था उसने सुनी उसकी बात कि हीरा गुम हो गया, और सेठ कहता है इट्स वंडरफुल। वो बेचारा चला गया वापस। मीटिंग कंटिन्यूड रही, लगभग इवनिंग होने को आई थी, और वो मैनेजर वापस आया। वापस आकर उसने अपने सेठ को कहा कि सेठ, जो हीरा जो है, जो गुम हो गया था, जो मिल नहीं रहा था, वो हीरा अभी मिल गया है। तो सेठ ने उनकी बात सुनी, और सुनने के बाद उसने आंख बंद की। आंख बंद करने के बाद 1 मिनट के बाद आंख खोली और कहा, इट्स वंडरफुल, इट्स इंडीड वंडरफुल। अब मैनेजर तो वो देखता है कि जब हीरा गुम हो गया तब भी कहते हैं कि वंडरफुल, अच्छा जब हीरा मिल गया तो भी कहता है वंडरफुल। ऐसी क्या बात है? और जो दूसरे लोग थे मीटिंग में बैठे हुए वो भी सुन रहे थे, तो उनमें से रह नहीं गया, उनसे कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो उसने क्या जवाब दिया, सेठ ने, कि जब मुझे मैनेजर ने आकर बताया कि एक कीमती हीरा खो गया है, तो मैंने आंख बंद करके अपने मन में झांका, मैंने अपने अंदर झांका, और अंदर झांक कर मैंने ये देखा कि उस हीरे की कीमत से भी ज्यादा कीमती मेरे मन की शांति है। उस डायमंड की वैल्यू से भी ज्यादा जो मेरे अंदर की शांति है वो और भी ज्यादा वैल्यूएबल है। कहीं वो तो नहीं खो गई, कहीं वो तो नहीं भंग हो गई। तो मैंने पाया कि वो शांति भंग नहीं हुई, इसलिए मैंने कहा इट्स वंडरफुल। और जब मुझे आके ये बताया कि वो हीरा मिल गया है,
तब मैंने अपनी आंख बंद करके फिर से अपने मन में झांका और मन में झांक कर ये देखा कि वो जो चीज वैल्यूएबल थी, वो जो हीरा वैल्यूएबल था, जो कीमती हीरा था, उसको पाकर मेरा मन कहीं प्रफुल्लित तो नहीं हो उठता, कहीं मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न तो नहीं हो जाता हूं। तो मैंने पाया कि मेरा मन प्रफुल्लित नहीं हुआ और इसीलिए मैंने कहा इट्स इंडीड वंडरफुल। तो समझा आपने? समझा? स्थिति कैसी होनी चाहिए? बाबा का एक महावाक्य है, किसको याद आता है? साकार मुरली का महावाक्य। मैं समझ कल की मुरली में था, अगर याद होगा तो कल की मुरली में था, कल की साकार मुरली में। किसको याद है बाबा ने हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? हाँ, किसको याद है? याद है, दो तीन को याद है। वो महावाक्य क्या है बाबा का? बाबा का महावाक्य है, बच्चे, निंदा स्तुति, मान अपमान, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, सब में समान। ये कब समान बनते हैं? ये कब समान बनते हैं? जब मेरे पास वो ड्रामा का ज्ञान होता है बुद्धि में, जब मेरे पास वो स्वीकार करने की शक्ति होती है, तभी हम अपनी स्थिति को स्टेबल बना सकते हैं, तभी हम अपनी स्थिति को एक रस बना सकते हैं। अन्यथा क्या होता है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस की क्यू में चले जाते हैं और उसके जब क्वेश्चंस की क्यू में चले जाते हैं तो एक विचारों की धारा बहती है और वो विचारों की धारा अधिकतर व्यर्थ होती है और वो हमारी अवस्था को बनने नहीं देती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ड्रामा के ज्ञान को सही रीति से जीवन में अप्लाई करें, जीवन में लागू करें। गलत तरीके से नहीं करना। ऐसे नहीं कहीं दुर्घटना हो गई और बेचारे हम उनको जाके कह देते हैं ये 5000 साल पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं बोलना किसी को जाके। दिस इज रॉन्ग। ये ज्ञान को प्रेजेंट करने का तरीका गलत है। ये बाबा ने हमें हमारी अवस्थाओं को बनाने के लिए दिया है ज्ञान। तो पहले हमें अपने पर लागू करना है और उसको किस तरीके से लागू करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये हमको मालूम होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने बता दिया है कैसे पावर टू एक्सेप्टेंस आती है कि मुझे पता लग गया है कि इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना रोल है। हर एक आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है। अब जो उसको पार्ट मिला हुआ है वो पार्ट बजा रही है। अब मैं देख रही हूं कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, लेकिन अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूं। मुझे मालूम है कि मुझे इसको देखते हुए अपने को डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे उसके पार्ट को देखते हुए मुझे अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब दूसरी बात पर आती हूं। ड्रामा के ज्ञान से हमें एक बहुत अच्छी और शिक्षा मिलती है। अगर ये ड्रामा है तो मैं आत्मा कौन हूं? मैं आत्मा कौन हूं? एक्टर। यस, मैं एक्टर हूं। ठीक है, हम सारे कौन है? एक्टर है। जिनको भी हम देखते हैं वो सारे कौन है? एक्टर है। सारे पार्टधारी हैं, सभी एक्टर अपना एक्ट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, मैं एक और भी चीज हूं, ड्रामा के ज्ञान से मुझे पता लगा मैं एक्टर भी हूं और मैं स्पेक्टेटर भी हूं। स्पेक्टेटर मीन्स दर्शक, देखने वाली। ड्रामा के ज्ञान से मुझे पता लगा ना, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे
इस ड्रामा को साक्षी होकर देखो। दो आई है, दो मैं, एक मैं एक्टर और एक मैं स्पेक्टेटर, दर्शक। एक मैं करने वाला, कर्ता, अनुभव करने वाला, और एक मैं देखने वाला, दर्शक। ये दो मैं हैं। समझ में आया आपको? लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये दोनों इतने ज्यादा मिक्स हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं लगता, और हम एक्टर और स्पेक्टेटर को मिक्स कर देते हैं। हम देखने वाले को और करने वाले को मिक्स कर देते हैं, और यहां गड़बड़ शुरू हो जाती है। ठीक है? तो एक आई क्या हुआ? एक्सपीरियंसर, और दूसरा आई क्या हुआ? विटनेस। जो विटनेस कर रहा है, जो देख रहा है। तो कहाँ मुझे एक्ट करना है और कहाँ मुझे साक्षी होकर देखना है, ये भी हमें इस ड्रामा के ज्ञान से मालूम पड़ता है। जहाँ मुझे एक्ट होकर एक्ट करना था, मैंने एक्ट किया। जहाँ मुझे पुरुषार्थ करना था, वहाँ मैंने पुरुषार्थ किया। राइट? यहाँ पुरुषार्थ आ गया। और जब मेरा एक्ट पूरा हो गया, तो अब मैं स्पेक्टेटर बनकर देख रहा हूँ, मैं साक्षी बनकर देख रहा हूँ, और यहाँ मैंने ड्रामा का ज्ञान अप्लाई किया कि ये ड्रामा। समझा? पुरुषार्थ करते वक्त ड्रामा का ज्ञान अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि ड्रामा में होगा तो मैं पुरुषार्थ करूँगा। नहीं, मैं पुरुषार्थ करूँगा तो ड्रामा बनेगा। हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हैं। हम हाथ पर हाथ धर के बैठ सकते हैं कभी? नो। नहीं तो क्या होगा? ड्रामा में होगा तो मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। बाबा कहते हैं ना मुरली में, अच्छा आपने मुंह में डाल लिया, चलो मुंह में भी डाल लिया, ड्रामा में होगा तो ये मुंह चबाएगा, नहीं तो नहीं चबाएगा। ऐसे ना, कौन फूड च्यू करेगा? ये पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? ये हमको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप देखिए कितना ये ज्ञान इंटरेस्टिंग ज्ञान है और कितना ये डीप ज्ञान है। ये ज्ञान मुझे ये बता देता है कि तुम एक्टर हो। जब तुम एक्टर हो, तुम्हें केवल एक्ट करना है। जैसे स्टेज पर आकर एक्टर्स एक्ट करते हैं और उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? अपने घर वापस जाते हैं। तो ऐसे ही मेरी आज का जो मेरा एक्शन था, आज की जो मेरी एक्टिंग थी, या इस पर्टिकुलर सिनेरियो में या इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में मेरा इतना काम था, वो मैंने कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ? अपने आप को वहाँ से समेट लेती हूँ। जिसको बाबा ने हमें क्या कहा हुआ है, याद करिए। बाबा कहते हैं कि अभी अभी साकार में आके कर्म किया और अभी अभी साकार से निराकारी बन गए। बच्चे ये ड्रिल करते रहो। याद है बाबा ने हमें कहा है। तो मेरी एक्टिंग पूरी हो गई, मेरा जो कर्तापन का कार्य था वो मेरा पूरा हो गया। और अभी मुझे क्या करना है? मेरा जब कर्तापन का कार्य पूरा हो गया, मुझे सारा समेट के अभी घर की स्मृति आती है, जैसे एक्टर को घर की स्मृति आती है। फिर इसके साथ साथ रंगमंच पे रहते हुए अनेक आत्माएं एक्ट कर रही हैं। उन आत्माओं के एक्ट को मुझे कैसे देखना है? साक्षीपन के भाव से। उसमें मुझे लिपाईमान नहीं होना है। मुझे उसके पार्ट को देखकर मेरे ऊपर उसका प्रभाव पड़े, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं तो साक्षी हूं, मैं तो ऑब्जर्वर हूं।
हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है ना, उसके पार्ट को देख के मैं कैसे डिस्टर्ब हो सकती हूँ। अब उसने कोई पार्ट के अंदर गलती कर दी और मैं उसके प्रभाव में आ जाऊं। अब सामने वाले व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे दुख हो, ठीक है, लेकिन दुख में आना न आना ये मेरी चॉइस है। और ये मेरी चॉइस कब होगी? जब मुझे ये पक्का होगा कि मैं साक्षी होकर इस पार्ट को देख रही हूं। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ आप सभी को ये बात कि साक्षी होकर देखना? नहीं तो पुरुषार्थ के अंदर क्या होता है, पुरुषार्थ के अंदर जब उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हम पीछे चले जाते हैं, कभी ढीले हो जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा पुरुषार्थी तो नहीं बनना है ना कि मैं खड़ा हो जाऊं या मैं ढीला हो जाऊं, ऐसा पुरुषार्थी हमको नहीं बनना है। तो ड्रामा का ज्ञान मुझे ये पुरुषार्थ कराता है कि मुझे अपने जीवन के अंदर अपने आप को, जैसे मैं एक्टर हूँ ये पक्का करना है, मैं निमित्त बन के पार्ट बजा रहा हूँ। करण करावन वो है, क्योंकि ये ड्रामा है ना, वो करण करावन हार है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ और जो हो गया उसको साक्षी होकर देखना, न केवल अपने पार्ट को, न केवल अपने कर्मों को, न केवल अपने जीवन को, लेकिन जो दूसरे कर रहे हैं, जो दूसरे रोल कर रहे हैं, उसको भी साक्षी होकर देखना। और देखिए, साक्षी होकर देखना, उसके अंदर कौन सा गुण हमारे अंदर इनकलकेट होता है, हमारे अंदर कौन सा गुण आने लगता है, किस गुण का विकास होता है, और वो गुण है डिटैचमेंट। आपकी भट्टी का नाम क्या है? बेहद का वैराग। बहुत वंडरफुल बात है इस ज्ञान की, बहुत वंडरफुल बात है। बाबा कहते हैं देह से न्यारे बनो, रहो देह में, रहना देह में है लेकिन देह से न्यारा बनना है ना? वंडरफुल बात। करना सब कुछ है, संबंधियों के साथ रहना है, सबके साथ निभाना है, लेकिन उनसे न्यारा होकर रहना है। छोड़ना किसी को भी नहीं है। बाबा ने आप में से किसी को कहा कि छोड़ के आ जाओ? कहा बाबा ने? नहीं ना। निभाना हर एक के साथ है ना, लेकिन न्यारा बनना है, बिजनेस करना है। अब कस्टमर्स भी आते हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं, बिजनेस में ऊपर नीचे भी होता है, धन का लेन देन होता है, सब कुछ करना है, लेकिन डिटैच होके रहना है। अब ये चीजें जीवन में पक्की कैसे होंगी? ये जीवन में तभी पक्की होते हैं जब साक्षी भाव का निर्माण हमारे अंदर होता है। हम डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर हर चीज को देखते हैं। अगर मुझे ड्रामा शब्द भी याद रहा तो भी हम साक्षी होकर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी ड्रामा देखते हैं, 2-3 घंटे का कोई ड्रामा देखते हैं, तो क्या होता है, कोई ट्रेजिक सीन आता है, कोई कॉमिक सीन आता है, कोई ऐसे कोई और सीन आता है, तो हम उसको कैसे देखते हैं? साक्षी होकर देखते हैं ना। इसी प्रकार ये सृष्टि रूपी ड्रामा चल रहा है, तो इसको भी मुझे कैसे देखना है? मुझे साक्षी होकर देखना है। मैं याद करती हूँ, मैं समझती आप में से कईयों ने हो सकता है कि ब्रह्मा बाबा की जो नई फिल्म बनी है द लाइट, शायद देखी हो। अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। और अभी अभी आपको मुथुमणि बहन बता रही थी आदि देव की बात, कि आदि देव की जो बुक है वो आप ज़रूर पढ़िए। उसका हिंदी वर्जन है अद्भुत जीवन कहानी, जो 2 पार्ट्स में है। बहुत अच्छी वो बुक है, उसमें बहुत सी बातें मालूम पड़ती हैं।
बाबा के जीवन को यदि हम देखें कि बाबा ने प्रैक्टिकली उस ड्रामा के ज्ञान को कितना पक्का किया। ब्रह्मा बाबा जब वो दादा लेखराज था, उनको तो पता नहीं था ना कि मुझे भगवान का रथ बनना है। भगवान ने कैसे उनको तैयार किया। अब तैयार करने के बाद उनको निमित्त बनाया, यज्ञ की स्थापना हुई। बाबा को नहीं पता था मैं ब्रह्मा हूं, बाद में पता लगा। भगवान ने संदेशी के तन के द्वारा स्पष्ट किया किस प्रकार से वो ब्रह्मा तन, कैसे वो सृष्टि की स्थापना के निमित्त। और उसके बाद सर्वशक्तिमान बाबा ने कहा तू सब कुछ अपना समर्पित कर दे। सब कुछ समर्पित कर दिया। इतना बड़ा यज्ञ बन गया, इतने सारे उसके अंदर यज्ञ वत्स आ गए, उनकी पालना हुई। और एक समय ऐसे आया जब यज्ञ में कुछ नहीं था। अब देखो, जो बहन निमित्त थी भोजन बनाने के, वो बाबा के पास जाती है और बाबा को कहती है कि बाबा आज कुछ नहीं है बनाने के लिए, तो घंटी कैसे बजेगी? ये जो मधुबन है ना, अपना पांडव भवन, यहाँ पहले घंटी लगी हुई होती थी। वो जैसे स्कूल में नहीं घंटी होती है, वो घंटी जो है वहां लगी हुई थी। लगभग चांदनी चौक जो पांडव भवन का पुराना हिस्सा नहीं, जहाँ सारे लोग पांडव भवन में बैठे रहते हैं, वहां वो घंटी लगी रहती थी। और वो घंटी बजती थी, नाश्ते की घंटी, जैसे वो घंटी बजाते हैं स्कूल में पुराने जमाने में जो होती थी ना, वो ऐसे 12 बजे दोपहर के भोजन के लिए, ऐसे शाम की चाय के लिए वो घंटी बजा करती थी। तो उसने कहा बाबा घंटी कैसे बजेगी? अब देखिए बाबा के अंदर वो ड्रामा का ज्ञान कितना पक्का होगा और उसके ऊपर वो कितना निश्चय होगा। बाबा क्या कहते, बच्चे बजेगी। और बाबा कैसे सारे बच्चों को ले गया। ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी ऐसी परीक्षाएं आई, एक परीक्षा थोड़ी ना आई। जब वो आप बुक्स पढ़ेंगे ना, हमारी हिस्ट्री की बुक्स, ऐसी बहुत सी बुक्स हैं, हिंदी में तो बहुत सारी हैं, उसमें कई दादियों के अनुभव हैं। जैसे आपको आज आदि देव की बात की गई, ऐसे ही हमारी एक प्रभु प्रेम के परवाने हैं, एक हमारे पूर्वज है एक किताब, एक वंदे मातरम है। ये बहुत सी बुक्स हैं हमारी, जिसमें हमारे यज्ञ का इतिहास रिफ्लेक्ट होता है। और उनको पढ़कर आपको अपने ऊपर, बाबा पर और ड्रामा पर विश्वास होगा, ड्रामा की नॉलेज पर विश्वास होगा। जो आप में से किसी ने कहा कि ड्रामा कल्याणकारी है। कैसे वो ड्रामा कल्याणकारी है? हमें घटना ऊपर से दिखाई देती है कि वो ड्रामा, वो तो बिल्कुल अकल्याणकारी है, दुखद घटना है। लेकिन वो दुखद घटना में भी कल्याण समाया हुआ है। ये ज्ञानी तो आत्मा ही समझ सकता है, जिसके पास ये ज्ञान है। अदरवाइज ये इसको हम कैसे समझेंगे? ठीक है ना? तो इसीलिए हमें ये बात पक्की याद रहनी चाहिए कि हमारे पास कोई भी बात आती है, वो बात जो है वो कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि हम ये जान गए हैं कि इस ड्रामा में जो भी घटना हमारे साथ घटित होती है वो बाई चांस नहीं होती है, ये अचानक नहीं होती है। हमको अचानक लगती है, लेकिन वो पास्ट के, वो हमारे ही पास्ट का फ्रूट है, हमारे ही बीते हुए कल का रिजल्ट है। जो कुछ भी हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं है। इसीलिए
हम किसी भी बात में आश्चर्य नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बाबा ने बहुत प्यार से हम बच्चों को समझा दिया है कि ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा जो है वो कल्याणकारी है, जिसके कारण हमारी अवस्था बिल्कुल भी विचलित नहीं होती है। तीसरी बात, आप सबने कहा था कि ड्रामा माना फुल स्टॉप, है ना। फुल स्टॉप लगता है हमारा। बाबा कहते हैं बच्चे 3 बिंदी लगाओ, एक बिंदी आत्मा, दूसरी बिंदी परमात्मा और तीसरी बिंदी ड्रामा। आप समझो कुछ हो गया, मैंने कह दिया ड्रामा, पर ड्रामा की बिंदी लगी, कह तो रही है ड्रामा। हमने बहुत बार देखा है, अच्छी अच्छी बहुत समय से पुराने ज्ञान में चलने वाले, औरों को ज्ञान सुनाने वाले, कभी कभी क्या होता है कि जब कोई ऐसी वैसी बात होती है तो बड़े बेचारे परेशान हो जाते हैं, स्पेशली जब उनको कोई फिजिकल सिकनेस आती है तो उनको बड़ा मन में बहुत होता है, कहते हैं योग नहीं लगता, और बार बार अपनी बीमारी का वर्णन करते हैं। और पहले जब वो दूसरे को उनके सामने आते थे, वो दूसरों को ड्रामा का ज्ञान सुनाते थे। ड्रामा का ज्ञान दूसरों को सुनाना बड़ा आसान है, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई करना, वो कितना फुल स्टॉप हमारा लगता है, कितना अप्लाई होता है ना। ड्रामा का ज्ञान फुल स्टॉप लगना चाहिए ना हमारा। ये बहुत काल का अभ्यास हमको कराता है फुल स्टॉप। और अगर ये फुल स्टॉप नहीं लगता तो जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि बहुत सारे हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। मुझे बाबा की कल की मुरली की एक बात याद आई। कल जो मुरली थी बाबा की, बाबा उसमें सुना रहे थे कि बच्चे तुमको सब कुछ सहन करना है, था ना बाबा का। तो कई बच्चे बाबा के पास आते हैं और जब उनको पट पर सोना पड़ता है, नीचे सोना पड़ता है, तो वो सोचते हैं कि हम यहाँ क्यों आए, ऐसा उनको लगता है। मीन्स बाबा का जो मुरली में सुनाने का भाव ये था, जो सुख सुविधा से हम घरों में रहते हैं और वो सुख सुविधाएं जब हमको यहाँ मधुबन में आने के बाद नहीं मिलती हैं, तो मन में सवाल उठता है कि हम तो फालतू ही आए। फिर कोई तो ऐसे भी कह देते हैं हमारी टीचर हमको जबरदस्ती ले आई, ऐसा भी कोई कह देते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने न बाबा को समझा है, न उन्होंने ज्ञान को समझा है। फुल स्टॉप लगाना माना क्या? कोई भी मेरा व्यर्थ ना चले। एक बार दादी जानकी को हमने ये सवाल पूछा था कि दादी फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? आत्मा बिंदी समझा, ये ठीक है, परमात्मा बिंदी ये भी समझा, ये भी ठीक है, अब ड्रामा बिंदी कैसे? वो ठीक है, ड्रामा मैंने कहा माना ब्रेक लगाना, बिंदी लगाना माना ब्रेक लगाना, थॉट्स को हम ब्रेक लगाएं। अब लेकिन जो बात ऐसी है जो बहुत ज्यादा मुझसे कंसर्न है और मुझे कुछ तो करना है, तो दादी ने बहुत अच्छी बात कही थी। दादी ने कहा था, बच्चे देखो जो हो गया वो हो गया, बिंदी ये हो गया, उसको मैं अभी क्या कर सकती हूँ? वो तो हो गया ना, वो समय वापस आएगा? जिस दौरान वो हुआ था वो समय वापस आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, वो हो गया। लेकिन बिंदी लगाना माना बिंदी लगा के अब मुझे ये सोचना है व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू, अब मुझे क्या करना है, ये है बिंदी लगाना। बिंदी लगाने का मतलब ये नहीं है कि बात को ऐसे ही छोड़ दिया, हम केयरलेस हो गए। बाबा ने कहा है ना बच्चे ड्रामा, अब बच्चे को कुछ हो गया, घर में बच्चे को कुछ हो गया, समझो उसके एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आए, अब ड्रामा, ये तो ठीक है, फुल स्टॉप तो आपने लगा दिया, फाइन, लेकिन अब आगे क्या करना है? कुछ तो सोचेंगे ना उस बच्चे के लिए।
भी इसका लाइन जो है एजुकेशन का वो चेंज करना है, या उसको कोई ज़्यादा मेहनत करानी है, उसको क्या करना है, या उसका संग बदलना है, कुछ तो सोचेंगे ना आप। व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू, इसको कहते हैं फुल स्टॉप लगाना। बाकी फुल स्टॉप कहने से फुल स्टॉप नहीं लग जाता है, तो मुझे फुल स्टॉप तो लगाना पड़ेगा ना। तो यही ड्रामा का ज्ञान हमें फुल स्टॉप लगाना भी सिखाता है। यानी अगर हम इन बात को इन शब्दों में कहें कि जितना भी हमारा व्यर्थ है, यदि हम व्यर्थ को समाप्त करना चाहते हैं, अगर हम क्यों क्या के दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं, यदि हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिससे हमारी अवस्थाएं ऊपर नीचे हो जाती हैं, यदि हम अपनी अवस्था को एक रस बनाना चाहते हैं, यदि हम अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना चाहते हैं, वो किसी भी बात में किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो ऐसी अवस्था बनाना चाहते हैं, उसके लिए ड्रामा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ये ड्रामा का ज्ञान हमारे पुरुषार्थ को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। जैसे गाड़ी में क्या होता है ना, एक एक्सेलरेटर होता है और एक ब्रेक होती है ना। तो हम क्या करते हैं, जब ड्रामा के ज्ञान को हम जीवन में अप्लाई करेंगे तो मेरे पुरुषार्थ की स्पीड जो है वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। ब्रेक मैंने कहाँ लगाई, जहां मुझे जरूरत थी वहां मैंने ब्रेक लगाई, लेकिन मुझे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड लास्टली एक बात मैं आपको और सुनाना चाहूँगी, निश्चिंत बनना और निश्चित रहना, ये भी मुझे ड्रामा ने सिखाया है। ड्रामा का ज्ञान यदि सही रीति से बुद्धि में हो तो हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। ये कुछ दिनों बाबा का, कुछ समय पहले बाबा का ये स्लोगन था मुरली में। मुझे एक और बात भी बाबा की याद आ रही है, ये भी अव्यक्त मुरली की है, लगभग हो सकता है 82 की मुरली हो, जिसमें बाबा ने कहा था कि जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, एक समस्याएं सामने आती हैं और एक सफलताएं सामने आती हैं। सफलता आती है तो इट इज़ ओके, लेकिन जब समस्याएं सामने आती हैं तो फिर हमारी बुद्धि जो है वो चलने लगती है और बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करती है। फिर बुद्धि में प्रॉब्लम्स को लेके कभी कभी हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, कभी कभी हम पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं और कभी कभी हम समस्या क्यों आई इस बात में चले जाते हैं। लेकिन अगर ये ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में है तो हम क्या करेंगे कि समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे कि अभी इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो अगर मुझे बेफिक्र बादशाह बनना है, बेफिक्र बादशाह बनने के लिए क्या करना पड़े, क्योंकि हमें मालूम है हम निश्चिंत हैं, निश्चिंत, वरीलेस, कोई चिंता नहीं है मुझे, और निश्चित कि मुझे ड्रामा में देवता बनना ही है, फिक्स है। नई दुनिया भगवान किसके लिए क्रिएट कर रहा है, किसके लिए क्रिएट कर रहा है, मेरे लिए, मेरे लिए ना। देवता किसको बनना है, मुझे बनना है ना, या किसी और को बनना है, किसको बनना है, देवता मुझे बनना है ना। भगवान किसके लिए आया है, मेरे लिए आया ना। वो ज्ञान किसको दे रहा है, वो मुझे दे रहा है ना। वर्षा किसको लेना है, मुझे लेना है ना। और जब मैं उसका बन गया, जब मैं ईश्वरीय संतान बन गया तो मुझे वर्षा तो मिलेगा ना, उसका 100% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो निश्चित है ना, हमारा भविष्य सर्टेन है या नहीं, हमारा भविष्य सर्टेन है ना, भविष्य सर्टेन। तो जब हमको ये ज्ञान मिल गया, हमारा भविष्य भी बिल्कुल सेफ, सिक्योर,
क्योंकि हमें मालूम है हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहां हमें कोई किसी चीज के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। वहां किसी चीज के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा नहीं, वो अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इसीलिए पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते जाओ, पुरुषार्थ सही मार्ग पर सही दिशा में करते जाओ, ड्रामा के ज्ञान को सही रीति से समझना और जीवन में लाना और ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना। बाबा ने ये भी कहा है बच्चे ड्रामा के पट्टे पर खड़ी रहो। ड्रामा हमारे लिए ढाल है, ये हमारे लिए ढाल है, इस पर खड़े रहो, ये ड्रामा का कवच पहन के रखो तो हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहेंगे और हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहेगा। इसीलिए हम पुरुषार्थ करके अपना ड्रामा में अपना पार्ट, अपना ऊंचा पद फिक्स कर लें। क्योंकि अगर अभी मैंने फिक्स कर लिया, अभी मैंने पुरुषार्थ कर लिया, अभी मुझे पता नहीं है बाबा ने कोई नंबर डिक्लेयर किया है, बताओ बाबा ने कोई नंबर डिक्लेयर किया सिवाय ब्रह्मा बाबा और मम्मा के? और कोई नंबर डिक्लेयर किया? बाबा ने अभी तक कोई नंबर डिक्लेयर नहीं किया। बाबा ने कहा तुम कोई भी पद पा सकते हो। तो इसीलिए मुझे अपना पद पाना है, ऊंचा पद पाना है। ऊंचा पद पाना है तो मुझे पुरुषार्थ अभी करना है। पुरुषार्थ की गाड़ी हमारी चलती रहे, उसकी रफ्तार कम ना हो, और ड्रामा की जहां मुझे ज़रूरत हो उस ड्रामा को मैं यूज़ करता रहूं। उस ड्रामा के ज्ञान के आधार पर हम अपने पुरुषार्थ की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें, उसकी रफ्तार को हम बढ़ाते रहें, हम कम नहीं करें। और अभी यही वो समय है जब हम कल्प कल्प के लिए अपना ड्रामा बना सकते हैं। चॉइस हमारी है कि हमें इस ड्रामा के अंदर ऊंचा पद पाना है या ऊंचे से थोड़ा सा कम पाना है या उससे भी कम पाना है या प्रजा पद पाना है। ये चॉइस हमारी है, ये आधार है हमारे पुरुषार्थ पर। इसीलिए पुरुषार्थ पहले है और ड्रामा बाद में है। इसीलिए एक बार चाणक्य और एक व्यक्ति में आपस में संवाद चला। संवाद ये था कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, कर्म पहले या भाग्य पहले? तो चाणक्य ने कहा कर्म, उस व्यक्ति ने कहा कि भाग्य। तो चाणक्य ने कहा कि अगर भाग्य में ये लिखा हुआ हो कि ये कर्म करने से भाग्य बनेगा तो? ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करने से ही तुम्हारा ड्रामा बनेगा, तुम्हारी प्रारब्ध बनेगी और हम सूर्यवंशी घराने में आएंगे। तो हमें कौन सा पार्ट निश्चित करना है? सभी को किसमें आना है? सूर्यवंशी घराने में आना है या चंद्रवंशी घराने में आना है? पक्का ना? तो सूर्यवंशी घराने में आना है तो वो कौन पुरुषार्थ करेगा? हम करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि अगर ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ करेंगे। नहीं, हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम अपना ड्रामा बनाएंगे। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन ड्रामा। दुनिया में कहते हैं वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी, और हम क्या कह रहे हैं? वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन ड्रामा। हम अपना ड्रामा बनाने वाले हैं, हमारे ऊपर है और इसका आधार है हमारा पुरुषार्थ। ओके, ओम शांति।